कहानी एक अलमारी में लड़की। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दर्शकों की विवेकशीलता की सलाह दी जाती है। क्या आपको कभी किसी ने कुछ न करने के लिए कहा है और जितना आप उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं उतना ही उसे करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। जैसे आपको कहा जाए कि पर्दे के पीछे मत झांको, दराज मत खोलो, अंधेरे कमरे में मत देख। लेकिन जब आप आखिरकार करते हैं, जब आपकी जिज्ञासा जीत जाती है, तब आपको एहसास होता है कि आपको वह देखने के लिए कभी नहीं कहा गया था। हैना रेनॉल्ड्स 14 साल की थी जिस रात उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। यह बस एक सामान्य पायजामा पार्टी होनी थी। फिल्मों, जंक फूड और मस्ती भरी गपशप की रात उसकी सबसे अच्छी दोस्त केली के घर पर। वे तीसरी कक्षा से सबसे अच्छी दोस्त थीं, हमेशा सा। लेकिन उस रात कुछ अलग था, क्योंकि केली की एक सख्त नियम था, अलमारी मत खोलना। हैना हंस पड़ी। वह केली के बेडरूम में खड़ी थी, अपना बैग बिस्तर के पास रखते हुए। तभी उसने कोने में अलमारी का दरवाजा देखा, थोड़ा सा खुला हुआ। कुछ असामान्य नहीं था, कुछ सोचने लायक नहीं था। तब तक जब तक केली ने कुछ नहीं कहा। बस अंदर मत देखना, ठीक है? उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था, कोई हंसी नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस अजीब सी घबराहट। हैना ने अलमारी की ओर देखा, फिर केली की ओर। क्यों? अंदर क्या है? केली रुक गई। उसकी उंगलियां उसकी पजामा की टी शर्ट का किनारा मरोड़ने लगी। बस मत देखो, बस इतना ही कहा। और फिर हैना ने उसे भूलने की कोशिश की। रात सामान्य तरीके से बीती। वे डरावनी फिल्म देखने लगी, बहुत सारे चॉकलेट और कैंडी खा ली, स्कूल की गॉसिप की, सब ठीक लग रहा था। तब तक जब तक लाइट बंद नहीं हुई। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। कमरा अंधेरे में डूबा था, सिर्फ नाइट लाइट की हल्की रोशनी थी। केली पहले ही सो चुकी थी, धीमी गहरी सांसें लेती हुई। घर बहुत शांत था, बहुत ज्यादा शांत। हैना बिस्तर पर करवट ली, कंबल खींचकर खुद को ढका। और फिर एक आवाज, धीमी, कमजोर, खरोंचने की आवाज। उसकी आंखें फड़फड़ा कर खुल गई। आवाज दूसरी तरफ से आ रही थी। उसकी सांसें रुक गई। उसने ध्यान से सुना। धीमा, लगातार चलने वाला खुरचने का स्वर, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी पर खरोंच रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अलमारी की ओर देखा। अब वह पहले से ज्यादा खुली हुई थी। ज्यादा नहीं, बस इतना कि अंदर की काली दरार साफ दिखने लगे। उसका पेट मरोड़ खा गए। वह धीरे से बैठ गई, उस दरार को घूरते हुए। उसकी आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, केली। केली नहीं हिली। खरोंचने की आवाज बंद हो गई। हैना ने सोचा, क्या यह मेरा वहम था? फिर सांसों की आवाज, गहरी, अजीब सी। अलमारी के अंदर से उसकी रूह कांप उठी। उसका शरीर अकड़ गए। वह हिल भी नहीं पाई। नाइट लाइट टिमटिमा, छायाएं जमीन पर नाच उठी। फिर कुछ अंदर हिला, एक धीमी चरमराह, एक आह। हैना का दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। अब उसे महसूस हो रहा था, वह इस कमरे में अकेली नहीं थी। उसने केली का कंधा पकड़ लिया। केली, उठो। केली करवट बदली। हैना की आवाज कांप रही थी, तुम्हारी अलमारी। लेकिन केली ने उसे रोक दिए। उसका हाथ हैना की कलाई पर कस गए। मत देखो। हैना की सांस अटक गए। केली, अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगी तो यह चला जाएगा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। केली ने अभी भी आंखें नहीं खोली। उसकी उंगलियां हैना की कलाई को जोर से दबाए हुए थी। हैना ने फिर से अलमारी की ओर देखा। अब वह और ज्यादा खुल चुकी थी। अंदर का अंधेरा घना हो गया था, जैसे रोशनी उसके अंदर नहीं जा सकती थी। और फिर हवा बदल गई। अलमारी का दरवाजा हिला। धीरे धीरे कुछ बाहर आए। वह केली की मां नहीं थी, वह केली के पिता नहीं थे।
वह कोई भी नहीं था। अब नहीं। उसकी आकृति लड़की जैसी थी, लेकिन बहुत दुबली। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, बड़ी, बिना पलक झपकाए, और उसका मुंह खुला था। हैना चिल्ला नहीं पाई, सांस तक नहीं ले पाई। फिर अलार्म बज उठ, तेज और तीखी आवाज। वह आकृति गायब हो गई। अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गए। केली उठकर बैठ गई। तुमने उसे देखा? ऐना, ऐना की आवाज टूट रही थी। वह क्या था? केली ने गहरी सांस ली। वह यहां पहले रहती थी। हैना का खून जम गए। उसने दोबारा कभी केली के घर पर रात नहीं गुजारी। लेकिन यही सबसे डरावनी बात नहीं थी। सबसे बुरा तब हुआ जब वह अपने घर पहुंची और रात को उठी। दरवाजे के बाहर से नहीं, बिस्तर के नीचे से नहीं, दीवारों से नहीं, अलमारी के अंदर से। और जब उसने करवट ली, अलमारी का दरवाजा खुला था। बस थोड़ा सा, बस इतना कि अंदर से दो चौड़ी, बिना पलक झपकती आंखें उसे घूर रही थी। कहानी 2, तहखाने की चीज। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह कोई आवाज सुनी है जो खाली होनी चाहिए थी? एक आवाज जहां कोई नहीं होना चाहिए था। एक दरवाजा हिलते हुए देखा जब हवा भी नहीं चल रही थी। आप खुद को समझाते हैं कि यह कुछ नहीं है, खुद को विश्वास दिलाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। जेसन मिलर 16 साल का था जब उसने तहखाने में कुछ सुना। यह सिर्फ एक सामान्य पायजामा पार्टी होनी थी। उसके दोस्त राय ने उसे वीकेंड पर गेमिंग नाइट के लिए बुलाया था। 4 लड़के, असंख्य एनर्जी ड्रिंक्स और डरावनी फिल्मों का ढेर, जो वे पहले भी दर्जनों बार देख चुके थे। रायन का घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, एक लंबा पिछवाड़ा जो जंगल में खुलता था, और एक तहखाना जो पूरे घर के नीचे फैला हुआ था। एक तहखाना जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। जेसन पहले भी इस घर में आ चुका था। उसने हॉलवे के आखिरी दरवाजे को देखा था, वही दरवाजा जो तहखाने में जाता था। वह हमेशा बंद रहता था, और जब उसने इसके बारे में रायन के माता पिता से पूछा तो उन्होंने बस कंधे उचका दिए। हम रात में वहां नहीं जाते। जेसन हंस पड़। उसे लगा यह कोई मजाक था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था। रात के 2 बजे से कुछ ज्यादा हो चुका था। लड़कों ने आखिरकार प्लेस्टेशन बंद कर दिए। आंखें भारी हो चुकी थीं। घंटों गेमिंग के बाद रायन के माता पिता सो चुके थे। घर में सिर्फ टीवी स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी थी, और तभी आवाज रहा, हल्की रिद में नीचे से। जेसन जम गए। उसके हाथों ने कंबल को कसकर पकड़ लिए। पहले आवाज बहुत धीमी थी, ठप ठप ठप, जैसे कोई अपनी उंगलियां तहखाने के दरवाजे पर बजा रहा। जेसन ने रायन की तरफ देखा। तुमने सुना? रायन का चेहरा सफेद पड़ गए। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उसने बाकी लड़कों की ओर देखा। वे सब सुन चुके थे। टा टा टा, कोई हिला तक नहीं। कमरा अचानक बहुत छोटा लगने लगा। हवा अचानक बहुत ठहरी हुई। फिर दरवाजे का हैंडल घूमा। जेसन का पेट मरोड़ खा गए। धातु के दरवाजे से रगड़ खाने की आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तहखाने का दरवाजा हमेशा लॉक रहता था, हमेशा, लेकिन कुछ उसे धक्का दे रहा था। जेसन बैठकर सीधा हुआ। उसका दिल धम-धम कर रहा था। यार, ये क्या बकवास है? रायन की आवाज बस एक फुसफुसाहट। यह बंद है। जेसन ने गला साफ किया। तो फिर यह हिल क्यों रहा है? लड़कों ने दरवाजे की तरफ देखा। सांसें धीमी, और फिर लॉक खुला। दरवाजा धीरे धीरे खुला। रायन पीछे हटा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। वह हॉलवे में भागा। मुख्य दरवाजा बंद, पिछला दरवाजा बंद,
खिड़कियां बंद, लेकिन तहखाने का दरवाजा अब खुल चुका था। हैंडल फिर हिला। जेसन की रक्त नसों में जम गई। क्या कोई वहां नीचे है? उसके होठों से बस इतना निकला ही था कि ठक ठक ठक। दरवाजे के दूसरी ओर से धीरे, ध्यानपूर्वक, जैसे कोई इंतजार कर रहा। रायन पीछे हट गए। हमें मम्मी पापा को जगाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि कोई हिल पाता, दरवाजा चरमराए धीरे धीरे खुलता गए, पल पल करके। बस काला अंधेरा। जेसन की छाती कस गई। उसने छायाओं में झांकने की कोशिश की। खाली था। सीरिया अंधेरे में खो रही थी। लड़के जम गए। कोई हिला नहीं, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। और फिर कुछ हिला। एक आकृति गहरी अंधेरे में छिपी हुई। जेसन की सांसें थम गई। वह उसे देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था एक मौजूदगी, भारी, देखती हुई। और फिर एक फुसफुसा, इतनी धीमी कि वह लगभग सुन भी नहीं सका। मुझे बाहर निकालो। जेसन का दिल धड़कता हुआ फटने लगा। दरवाजा जोर से बंद हो गए। घर पूर्णत खामोश हो गए। सिर्फ लड़कों की सांसों की आवाज। कोई कुछ नहीं बोला, कोई हिला तक नहीं। फिर रायन के माता पिता भागते हुए आ। उनके चेहरे पर हॉरर जमी हुई थी। रायन के पिता ने दरवाजे को लकड़ी की पट्टियों से जड़ दिए। उसकी मां ने कुछ बुदबुदाया। उनके हाथ कांप रहे थे। जेसन ने कभी नहीं पूछा क्यों, लेकिन जब उसने रायन की तरफ देखा, उसे पता था। रायन पहले से जानता था, हमेशा से। और जेसन, वह आज भी सुनता है, जब वह अकेला होता है, जब घर बहुत शांत होता है। वही धीमा, हल्का ठप ठप ठप, जैसे कुछ इंतजार कर रहा। और एक दिन शायद कोई दरवाजा खोल दे। कहानी 3, खिड़की पर खड़ा आदमी। क्या आपने कभी किसी चीज को देखा है और खुद को यह विश्वास दिलाया है कि वह सिर्फ आपकी कल्पना थी, कि वह केवल रोशनी का खेल था, हवा में हिलती कोई छाया या किसी साधारण चीज का प्रतिबिंब? लेकिन फिर जब आपने दोबारा देखा, वह अब भी वहीं था। लिली कार्टर 15 साल की थी जिस रात उसने उसे देख। वह हफ्तों से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के जन्मदिन की पायजामा पार्टी का इंतजार कर रही थी। यह एक मजेदार रात होनी थी। फिल्में, जंक फूड और रात भर की गपशप, सब सामान्य और मजेदार लग रहा था। लेकिन कोई और भी उनका इंतजार कर रहा था। कोई जो बाहर खड़ा था, जो उन्हें देख रहा था। शुरुआत में सब सामान्य था। लिली और उसकी 3 दोस्त, एम्मा, क्लेयर और जन्मदिन की लड़की सोफी, फर्श पर बैठी थीं, पॉपकॉर्न का बैग एक दूसरे को देते हुए। कमरे की लाइट्स बंद थीं और टीवी स्क्रीन की डरावनी फिल्म की रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही थी। घर बड़ा लेकिन आरामदायक था। शहर के किनारे जंगलों के पास थे। सोफी के माता पिता ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे। बस वे चारों थी, या कम से कम उन्हें यही लग रहा था। रात के 1 बजे के आसपास फिल्म खत्म हो गई। एम्मा ने अंगड़ाई ली और जम्हाई ली। ठीक है, अगली फिल्म से पहले बाथरूम ब्रेक। वह हाल से होती हुई बाहर चली गई। अब घर में पूरी तरह शांति थी। सिर्फ फ्रिज की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। लिली ने अपनी बाहें रगड़ी। उसे अचानक अपनी त्वचा पर ठंडी हवा महसूस हुई। बहुत ठंड थी, पहले से ज्यादा। क्लेयर हंस पड़ी। उसे हल्के से धक्का दिए। अरे, तुम डर गई क्या? लिली ने हंसने की कोशिश की। नहीं, बस ठंड लग रही है। फिर वह खिड़की की तरफ मुड़ी, यह सोचकर कि अपना ही प्रतिबिंब देखेगी। लेकिन उसके बजाय उसने उसे देखा। एक आदमी सीधा खिड़की के बाहर खड़ा। लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाकी लड़कियों ने अभी तक कुछ नहीं देखा था। वह न हिल सकती थी, न सांस ले सकती थी। उसका चेहरा अजीब था, अत्यधिक फैला हुआ,
उसकी मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी, आंखें बिना पलक झपकाए केवल लिली को घूरती हूं। उसके लंबे पतले हाथ खिड़की के कांच पर दबे हुए थे, अंगुलियां बहुत लंबी। लिली की सांस अटक गई। लड़कियों। उसी समय एम्मा वापस कमरे में आ गई और फर्श पर बैठकर, क्या? क्लेयर ने ऊबकर कहा। लिली की आवाज बमुश्किल निकली, खिड़की। लड़कियां खिड़की की तरफ मुड़ी और फिर लिली की सांस थम गई। वह गायब हो चुका था। अब खिड़की के पार कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। क्लेयर ने आंखें घुमाई। अगर यह कोई मजाक है तो तुम्हें इसे बेहतर बनाना होगा। लिली के हाथ कांप रहे थे। मैं सच कह रही हूं, वह वही था। सोफी ने भौहें चरा, धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। उसने संकोच किया, फिर धीरे से पर्दा हटाए। पीछे सिर्फ अंधेरा था, बस जंगल, रात में डूबे हुए। लेकिन खिड़की के नीचे मिट्टी में पदचिह्न थे, गहरे, एक दूसरे से बहुत दूरी पर, जैसे जो भी वहां था दौड़ रहा था। अब हवा भारी लग रही थी, जैसे कुछ मौजूद था। एम्मा ने होंठ भींचे, शायद यह कोई जानवर था। सोफी की आवाज धीमी और कांपती हुई थी। जानवर दो पैरों पर नहीं चलते। टप टप टप। लड़कियों ने झटके से खिड़की की ओर देखा। कुछ भी नहीं, सिर्फ उनके अपने प्रतिबिंब। लिली का दिल बैठ गए। दरवाजे लॉक कर दो। वे दौड़कर पिछला दरवाजा चेक करने गईं। बंद। मुख्य दरवाजा बंद। सोफी की उंगलियां कांप रही थीं जब उसने फोन उठाए। मैं माँ पापा को जगा रही हूं। लिली की सांसें भारी हो गई। उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा और सिर्फ एक पल के लिए वह फिर वहां था। इस बार और भी पा। उसका चेहरा लगभग कांच को छू रहा था। उसके होंठ मुस्कान में खिंच गए। लाइट्स झपकी और फिर वह फिर गायब हो गए। सोफी के माता पिता नीचे भागे। लड़कियों ने सब कुछ बताए। सोफी के पिता ने टॉर्च उठाई और बाहर गए। बगीचा खामोश था। जंगल अभी भी अंधेरे में डूबा था। पदचिह्न पेड़ों तक जाते थे और फिर बस खत्म हो गए, जैसे कि वह कहीं गायब हो गया। सोफी की मां ने लड़कियों को उसी रात ऊपर भेज दिए। दरवाजे बंद, कोई नहीं सोए। अगली सुबह लिली ने खुद को यकीन दिलाया कि यह खत्म हो गए, कि वह सिर्फ उसका भ्रम था। फिर 2 रात बाद वह अपनी ही बिस्तर पर जागी, फिर से उसी आवाज के साथ। ठ ठ ठ। उसकी खिड़की पर लिली की रक्त जम गए। उसने सांस रोक ली और धीरे धीरे वह मुड़ी और वहां वही मुस्कुराता चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था। देख रहा था, इंतजार कर रहा था। आज भी देर रात लिली उसी आवाज को सुनती है। वह जानती है, वह अभी भी वही है, अब भी देख रहा है। और एक दिन अगर उसने बहुत देर तक देखा तो शायद इस बार वह गायब न